12 साल बाद आयोजित होने वाली एशिया की सबसे लंबी धार्मिक पैदल यात्रा नंदा देवी राजजात अपनी धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता के कारण उत्तराखंड के लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है। इसे हिमालयी महाकुंभ भी कहा जाता है। नंदा देवी को गढ़वाल और कुमाऊं के लोग अपनी इष्ट देवी मानते हैं। ये यहाँ के राजाओं की कुल देवी भी थी, जिस कारण इन्हें राजराजेश्वरी भी कहा जाता है। उत्तराखंड में सभी देवी देवताओं में नंदा देवी का क्षेत्र सबसे बड़ा माना गया है। इस विशाल व मशहूर यात्रा के पीछे की पारंपरिक कथा और उसके महत्व को आज जानेंगे देवभूमि लाइव की पेशकश डिंडियाली के इस नए एपिसोड में। उत्तराखंड में जात का अर्थ देव यात्रा से है, अर्थात नंदा राजजात का अर्थ है राजराजेश्वरी नंदा देवी की यात्रा। इतिहासकार बताते हैं कि इस यात्रा की शुरुआत 7वीं सदी के आसपास हुई थी। नंदा देवी की प्रचलित जागरों में विभिन्न दंत कथाएं हैं। किसी में उन्हें चांदपुर गढ़ के राजा भानु प्रताप की बेटी बताया गया है, तो अन्य जागर में उन्हें नंद राजा की बेटी माना गया है। नंद महाराज की ये बेटी कृष्ण जन्म के पूर्व ही कंस के हाथों से निकलकर आकाश में उड़ गई थी। एक अन्य जागर में नंदा देवी का जन्म ऋषि हिमवंत और उनकी पत्नी मैना के घर पर बताया गया है। इन बहुप्रचलित धारणाओं के बावजूद नंदा देवी समूचे उत्तराखंड के लोकमानस में सर्वमान्य दृढ़ आस्था का प्रतीक है। दरअसल ये यात्रा नंदा देवी को उनके मायके से ससुराल भेजने की पारंपरिक कथा पर आधारित है। हालांकि ये कहानी विभिन्न रूपों में प्रचलित है। किंवदंती के अनुसार एक बार मां नंदा अपने मायके आई, लेकिन किन्हीं कारणों से कई वर्षों तक अपने ससुराल नहीं जा पाई। 12 साल के अंतराल के बाद मां नंदा को उनके मायके वालों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ कैलाश के लिए विदा किया। तब से ये रीत चली आ रही है और हर 12 साल बाद नंदा देवी राजजात का आयोजन किया जाता है। इस कथा में गढ़वाल के राजा शालीपाल को इस यात्रा को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है और कनकपाल को इस यात्रा को भव्य रूप देने का। नंदा राजजात नौटी से प्रारंभ होकर आटागाड़, पिंडर और कैल नदियों की घाटियों के साथ साथ वेदनी बुग्याल, पातर नचौड़िया, गैरोली पातल, भगवावासा, रूपकुंड, जुरावली, शिला समुद्र के दुर्गम रास्तों से आगे बढ़ते हुए होमकुंड यानी कैलाश पहुंचती है। होमकुंड समुद्र तल से 17,000 फीट की ऊंचाई पर त्रिशूल पर्वत की तलहटी पर स्थित है और ये नंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल भी है। होमकुंड से वापसी में यात्रा नंदाकिनी नदी के किनारे किनारे उतरते हुए चंदनिया घाट सुतोल होती हुई नंदानगर घाट पहुंचती है। नंदानगर से नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग होते हुए वापस अपने प्रारंभ स्थल नौटी गांव में समाप्त होती है। विश्व की प्रमुख धार्मिक यात्राओं में शामिल नंदा राजजात की दूरी 280 किलोमीटर है। राजजात यात्रा से पूर्व बेड़ी छिमटा गांव के राजरूढ़ी राजराजेश्वरी की उच्छाणी की छतोली बनाते हैं, जिसे कासुआ के कोरों को सौंप दिया जाता है। वे इसे लेकर नौटी पहुंचते हैं। यात्रा का शुभारंभ नौटी गांव में विशेष पूजा अर्चना के साथ होता है। यहाँ मां नंदा की स्वर्ण प्रतिमा पर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और यात्रा की अगुवाई चौसिंगा खाड़ू 4 सींग वाला मेंढा करता है। इस मेंढे की पीठ पर मां नंदा की श्रृंगार सामग्री और भक्तों की भेंट रखी जाती है। माना जाता है कि पुराने समय में ये मेंढा भी देवी के लिए बलि के रूप में ले जाया जाता था। वर्तमान में बलि प्रथा खत्म होने के बाद इस मेंढे को होमकुंड में ही छोड़ दिया जाता है। नौटी से यात्रा प्रथम पड़ाव इड़ा बधानी पहुंचती है। मान्यता है कि एक बार कैलाश की ओर जा रही नंदा ने इड़ा बधानी गांव देखा और उन्हें वो गांव बहुत पसंद आया। वे वहां जा पहुंची। वहां जमन सिंह जदौड़ा नाम के व्यक्ति ने मां नंदा का खूब आदर सत्कार करते हुए उन्हें पानी पिलाया और दही भात खिलाया। जमन सिंह ने मां नंदा से कहा कि कैलाश जाते समय वे एक बार उनके घर अवश्य आए। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए नंदा राजजात कैलाश विदा होने से पूर्व इड़ा बधानी में जदौड़ा वंशज गुसाई लोगों के घर मां नंदा देवी की डोली रात्रि विश्राम करती है। इड़ा बधानी से यात्रा वापस नौटी आती है। नौटी से चलकर जात कुंवरों के मूल गांव कासुआ पहुंचती है। राजा के छोटे भाई, जिसे यहाँ की लोक बोली में कांसा भाई कहते हैं, के नाम पर इस गांव का नाम कासुआ पड़ा। इसके बाद राजजात अपने विभिन्न पड़ाव सेम, कोटी, भगोती पहुंचती है। भगोती नंदा के मायके का अंतिम पड़ाव है। इससे आगे देवी का ससुराल लगता है। राजराजेश्वरी की इस यात्रा में 2 प्रकार की छतोलियां देखने को मिलती है, जिनमें 4 कोनों वाली मखमली वस्त्र से बनी रिंगाल की छतोली मायके पक्ष की होती है, तो भोजपत्र की अस्तर लगी गोल छतोलियां ससुराल की होती है। उसके बाद यात्रा कुलसारी, चेपड़ियों, नंदकेशरी पहुंचती है।
नंदकेशरी पड़ाव को वर्ष 2000 में नंदा राजजात से जोड़ा गया ताकि गढ़वाल और कुमाऊं के बीच एक सांस्कृतिक मिलन हो सके। नंदा कुमाऊं और गढ़वाल की आराध्य देवी है। इसके बाद देवी फल्दिया गांव से होते हुए मुंडोली और फिर वाण पहुंचती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार लाटू देवता नंदा के धर्म भाई है। जब भगवान शिव और नंदा का विवाह हुआ तो नंदा को विदा करने के लिए सभी भाई कैलाश की ओर चल पड़े। इसमें लाटू भी शामिल थे। रास्ते में लाटू देवता को प्यास लगी तो वे पानी के लिए इधर उधर भटकने लगे। उन्हें एक कुटिया दिखी तो लाटू वहां पानी पीने चले गए। कुटिया में एक साथ 2 मटके रखे थे, एक में पानी था और दूसरे में मदिरा। लाटू देवता ने गलती से मदिरा का पान कर लिया और हर तरफ उत्पात मचाने लगे। इससे नंदा देवी को गुस्सा आ गया और उन्होंने लाटू देवता को श्राप दे दिया। नंदा देवी ने गुस्से में लाटू देवता को बांधकर कैद करने का आदेश दिया और वे वाण गांव में हमेशा के लिए कैद हो गए। राजजात यात्रा में लाटू देवता वाण गांव से होमकुंड तक अपनी बहन नंदा को भेजने के लिए उनके साथ जाते हैं। वाण से चलकर यात्रा गैरोली पातल वेदनी होते हुए पातर नचौड़ी पहुंचती है। पातर नचौड़ी को पहले निराली धार भी कहा जाता था। मान्यता है कि एक बार कन्नौज के राजा जसधवल राजजात यात्रा में आए हुए थे। उन्होंने इस स्थान पर नर्तकियों को नचाया था, जिससे क्रोधित होकर देवी ने उन नर्तकियों को शिला बना दिया। हिमालय पर लिखी अपनी किताब में स्टेफन ऑल्टर राजजात यात्रा के बारे में एक जगह लिखते हैं कि समुद्र तल से 5029 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद रूपकुंड साल के ज्यादातर महीनों में जमी रहती है। सिर्फ जुलाई और सितंबर के महीने में यहाँ जमी बर्फ पिघलती है। इन कुछ हफ्तों के बीच जब बर्फ पिघलती है तो झील के छिछले और हरे रंग के पानी में सैकड़ों हड्डियां देखने को मिलती है। वहाँ मानव कंकालों की मौजूदगी रहस्यमयी है। किसी को यकीन के साथ मालूम नहीं है कि उनके पीछे की असलियत क्या है। यहाँ से चलकर यात्रा शिला समुद्र पहुँचती है। यह होमकुंड पहुँचने का अंतिम पड़ाव है। होमकुंड में राजराजेश्वरी की यात्रा का समापन होता है। यहाँ से चौसिंगा मेंढे को छोड़ दिया जाता है। ये थी कहानी उत्तराखंड की नंदा देवी राजजात यात्रा की। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसी और दिलचस्प कहानियों के लिए देखते रहिए डिंडियाली, सिर्फ देवभूमि लाइव पर।